नमस्कार। आज हम खेती बाड़ी से जुड़े एक खास केमिकल पर बात करने वाले हैं, एथेफोन अल्ट्रा 39। काफी सुना है इसके बारे में। हाँ नमस्कार। अल्ट्रा 39 ये दरअसल एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर? हाँ, मतलब पौधे की बढ़त को कंट्रोल करने वाला। बिल्कुल। और आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। हमारी जानकारी का आधार है भूमि ग्रोथ सॉल्यूशंस का दिया हुआ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अच्छा, तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या, कैसे काम करता है, इसके फायदे क्या गिनाए जाते हैं और इस्तेमाल कैसे करना है। हाँ, यही लक्ष्य है। तो शुरू करते हैं इसके नाम से ही, एथेफोन अल्ट्रा 39। मतलब इसमें एथेफोन नाम का केमिकल है 39%। सही। ये इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है 39% और ये एक SL फॉर्मुलेशन में आता है। SL? सॉल्युबल लिक्विड, मतलब एक ऐसा तरल जो पानी में आसानी से घुल जाता है, छिड़काव के लिए आसान रहता है। ठीक है, तो ये घुलनशील तरल है, पर ये करता क्या है पौधे के साथ, काम कैसे करता है? ये बड़ा दिलचस्प है। देखिए, जब इसे पौधे पर इस्तेमाल करते हैं तो ये पौधे के अंदर जाकर धीरे धीरे इथिलीन गैस छोड़ता है। एथिलीन, ये तो वही गैस है ना जो फल नेचुरली रूप से पकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल वही। तो ये एक तरह से पौधे को सिग्नल देता है कि पकने का समय आ गया है। अच्छा, तो ये प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल कर रहा है। हाँ, एक तरह से। और इस एथिलीन की वजह से पौधे में वो शारीरिक बदलाव आते हैं जिनसे फल जल्दी और अहम बात, एक समान पकते हैं। एक समान पकना? हाँ, ये किसानों के लिए जरूरी होता होगा, मतलब पूरी फसल एक साथ तैयार। सही कहा। इससे कटाई आसान होती है, समय बचता है और कंपनी का दावा है कि इससे फल की क्वालिटी भी सुधरती है। क्वालिटी मतलब दिखने में अच्छा या स्वाद भी? देखिए, दावे में तो यही है कि दिखावट, साइज और शायद स्वाद भी बेहतर होता है। इससे बाजार में दाम अच्छा मिलने की उम्मीद होती है। शायद स्वाद वाली बात थोड़ी सोचने वाली है। क्या केमिकल से पकाया फल स्वाद में वैसा ही होगा? खैर, ये तो अलग बहस है। और कौन कौन सी फसलों पर काम करता है ये? इसका इस्तेमाल काफी व्यापक बताया गया है। फल जैसे केला, आम, सेब, अनानास। ओके। सब्जियां भी, टमाटर, शिमला मिर्च, मिर्च, इन सब पर। और फलों और सब्जियों के अलावा? हाँ, ये थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है, पर कपास में भी इसका इस्तेमाल होता है। कपास में? कपास में क्या पकाना है? नहीं, कपास में ये गूलर खोलने के काम आता है। मतलब जो बॉल होती है जिसमें रुई होती है, उसको एक साथ खोलने में मदद करता है। अच्छा, ताकि चुनाई एक बार में हो सके। बिल्कुल। पूरी फसल एक साथ खुल जाए तो मजदूरी और समय बचता है। कुछ अनाज वाली फसलों में भी शायद इस्तेमाल होता है, पौधे की लंबाई कंट्रोल करने के लिए। क्या बात है, मतलब एक ही चीज कई काम कर रही है, पकाना, खोलना, कमाल है। हाँ, इसीलिए इसे काफी वर्सेटाइल माना जाता है। कह रहे हैं। ये पर्यावरण अनुकूल वाला दावा आजकल बहुत सुनने को मिलता है। इसका क्या आधार दिया है उन्होंने? स्रोत में लिखा है कि ये पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव डालता है और टिकाऊ खेती में मदद करता है। लेकिन ये दावे किस बिना पर हैं, इसकी ज्यादा डिटेल नहीं दी गई है। मतलब बस कह दिया है। हाँ, ये जरूर कहा है कि अगर सही तरीके से, सही मात्रा में इस्तेमाल करें तो ये सुरक्षित है उन फसलों के लिए जिनके लिए इसे रिकमेंड किया गया है। और सही तरीका और मात्रा क्या है, ये जरूरी होगा जानना। बहुत जरूरी। मात्रा फसल के हिसाब से बहुत बदलती है। जैसे केले के लिए शायद 100 लीटर पानी में 500 से 1000 मिलीलीटर तक लग सकता है। ओह, काफी ज्यादा। हाँ, वहीं कपास में देखिए 1 लीटर पानी में बस 1 या 2 मिलीलीटर, तो बहुत अंतर है। हाँ, ये तो है। मतलब बिना सही जानकारी के इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। ज्यादा मात्रा से फसल खराब हो सकती है या फल पर केमिकल रह सकता है जो सेहत के लिए ठीक नहीं। सही समय पर इस्तेमाल करना भी जरूरी है। और इस्तेमाल करते वक्त सावधानी, जैसे स्प्रे करते समय। हाँ, वो तो हमेशा ही जरूरी है। केमिकल्स के साथ दस्ताने, मास्क, चश्मा पहनना चाहिए। तेज हवा या बारिश में स्प्रे नहीं करना चाहिए। और रखने के लिए ठंडी, सूखी जगह पर, धूप से बचाकर, बच्चों और जानवरों की पहुंच से दूर। और अगर किसी और दवाई के साथ मिलाकर स्प्रे करना है तो पहले चेक कर लेना चाहिए कि वो आपस में मिक्स होंगे या नहीं। मतलब कंपैटिबिलिटी देखनी होगी। ठीक है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, एथेफोन अल्ट्रा 39 एक केमिकल है जो एथिलीन गैस छोड़कर काम करता है। हाँ, प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल। और इसका मुख्य काम है फलों को जल्दी और एक साथ पकाना, कपास के गूलर खोलना। सही। और इससे उपज और क्वालिटी बढ़ाने का दावा है। निर्माता कहते हैं कि ये किसानों के लिए फायदेमंद है और पर्यावरण पर असर भी कम है। हालांकि इस पर और जानकारी चाहिए होगी। बिल्कुल, ये एक दिलचस्प स्थिति है ना? हम प्रकृति की नकल करके खेती को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। लेकिन सवाल ये भी उठता